चेन्नई के समुद्र के किनारे मौजूद विवेकानंद हाउस भी है। ये वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। ये एक तरह से हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का संगम है, जहां की शांति युवाओं को भी अपनी ओर खींचती है। चेन्नई की तेज रफ्तार जिंदगी, हॉर्न का शोर और समुद्र की नमकीन हवा के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम सा जाता है। ये है गवर्नमेंट म्यूजियम। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, बाहर का शोर गायब और हिस्ट्री शुरू। इसकी पिंक बिल्डिंग्स, विंटेज आर्किटेक्चर और खुले आंगन आपको एक अलग ही जोन में ले जाते हैं। यहाँ की हर दीवार, हर गलियारा जैसे आपसे बातें कर रहा हो, किसी पुरानी सदी की अनसुनी कहानियां सुना रहा हो। This is my first time coming here and seeing all the architectural stuff and along the British paintings. I feel like I came into a history hole, to say the least. And all of these sculptures are like derived from all the beautiful gods of Hindu culture, which I'm seeing for the first time, and I have to say it's really good. 1851 में बना ये म्यूजियम भारत का दूसरा सबसे पुराना म्यूजियम है, लेकिन इसका माहौल बिल्कुल अलग है। खासकर यहाँ के साउथ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और उनमें भी चोल ब्रॉन्ज। ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बल्कि आर्ट का मास्टरपीस है। ये सब इतना इंटरेस्टिंग है कि आज की जेन ज़ी भी यहाँ खिंची चली आ रही है। It's actually very good for even for kids to people of our age and even older people. We can come enjoy a good evening exploring the architectural and cultural things of Chennai, Tamil Nadu, like related to Tanjavur and all those things. अगर आप आर्ट लवर हैं तो ये जगह आपके लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। अमरावती गैलरी में बौद्ध कला की झलक है, तो वहीं पेंटिंग गैलरी में पुरानी भारतीय कला और ब्रिटिश दौर का संगम है। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ घूमना ऐसा है जैसे आप भारत की रिच हिस्ट्री को अपने फोन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में स्क्रॉल कर रही हो। एकदम ऑफलाइन और कभी ना भूलने वाला अनुभव। चेन्नई एक ऐसा शहर जहां समुद्र की लहरों जितनी पुरानी कहानियां आज भी जिंदा हैं। कॉलोनियल दौर से लेकर चोल साम्राज्य तक यहां कला के जरिए इतिहास को जानने समझने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट म्यूजियम में यहां कदम रखते ही महसूस होता है कि आप इतिहास पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मरीना बीच के पास मौजूद विवेकानंद हाउस शोर के बीच शांति का एक टापू है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। 1857 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ रुके थे। आज उनकी जिंदगी, उनके विचार और भारत के लिए उनका विजन यहाँ 3D शोज और डिजिटल गैलरी के जरिए जिंदा हो उठता है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आप खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। We have an art gallery from Vedas to Vivekananda, and we have a 3D show, 3D art gallery where Vivekananda's important life incidents are depicted here. And in top, we have a significant thing is the room where Swami Vivekananda stayed is still maintained as a meditation room where people can come and we can use here. विवेकानंद हाउस सिर्फ बीते कल की बात नहीं करता, ये आने वाले कल को भी बनाने के लिए है। ये जगह याद दिलाती है कि पावरफुल आइडियाज कभी बूढ़े नहीं होते, वो हर जनरेशन को रास्ता दिखाते हैं।